of you. So today I'm just explaining you the exercise 3.6. ठीक है, तो जैसे अभी तक आप सीख चुके हैं कि HCF हम कैसे निकालते हैं, तो दोबारा से एक्सरसाइज में ही बताते हैं आपको। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अगर कोई दो नंबर दे रखे हैं इसके हम पहले लिखते हैं फैक्टर, और इनके फैक्टर में जो भी नंबर कॉमन होता है उसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए कैसे करेंगे इसे हम। तो सबसे पहले हमें जिस भी नंबर का HCF निकालना है उन दोनों नंबरों का, या 3 हो या 4 हो, जितने भी नंबर हो उन सबके हम करते हैं प्राइम फैक्टर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्राइम फैक्टर? जैसे 18 है, अब 18 कौन सा ऐसा छोटा प्राइम नंबर है जिससे वो डिवाइड होता है? तो 2 से। 2 का डिवाइड किया 9 टाइम गया। अब 9 किससे डिवाइड होता है? 3 से। 3 से डिवाइड किया 3 टाइम गया। 3 किससे डिवाइड होता है? 3 से। 3 1 जा 3। तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि आंसर हमारा 1 ना आ जाए। इसी तरह से अगला नंबर था 48, उसके भी हमने फैक्टर किए। ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 का डिवाइड किया 24 आ गया। इसको 2 से डिवाइड किया 12 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 6 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो कब तक डिवाइड करना है? जब तक कि 1 ना आ जाए। अब देखिए 18 है, इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख दिया। ऐसे 48 है, इसको लिख दिया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख दिया। अब हमें निकालना है इसका HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या कॉमन है? एक तो देखो ये 2 कॉमन है, और एक 3 यहाँ भी आ रहा है, एक 3 यहाँ भी आ रहा है, ये 2 ही नंबर कॉमन है। तो इधर का जो कॉमन होता है उसे लिख दिया हमने। तो 2 3 जा 6, दिस इज कॉल्ड HCF। बिल्कुल इसी तरह से इसके और भी नंबर आगे दे रखे हैं, ठीक है। जैसे अगला नंबर है B वाला 30 और 42। 30 के भी हमने ऐसे ही फैक्टर किए। 2 से दिया 15 टाइम, फिर 3 से दिया 5 टाइम, फिर 5 से दिया 1 टाइम। 42 के भी हमने इसी तरह फैक्टर निकाले। उन नंबरों को भी ऐसे ही लिखा। इनमें क्या कॉमन दिख रहा है? देखो एक तो ये 2 कॉमन है दोनों में, एक ये 3 कॉमन है दोनों में। तो 2 लिख दिया 3 लिख दिया, यानी कि आंसर इज 6। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे C वाला पार्ट है 18 और 60, 18 लिखा और 60 लिखा। किस किस से डिवाइड होता है उसको लिखा, 60 किस किस से डिवाइड होता है उसको लिखेंगे। 18 के फैक्टर कितने आए? 2 इंटू 3 इंटू 3। 60 के फैक्टर कितने आए? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्या नंबर कॉमन दिख रहा है? इसमें भी देखो ये 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो 2 लिख दिया 3 लिख दिया, यानी कि 6 आंसर। ओके। अब जरूरत नहीं है कि 2 ही नंबर हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर 3 नंबर होते तो यहाँ भी वही काम करेंगे। 70 लिखा, किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, 35 आया। किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, 7 आया। किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से, 1 आ गया। ऐसे अगला नंबर है 105, किससे डिवाइड हो रहा है? भाई बताया था ना डिविजिबिलिटी में कैसे करते हैं। तो ये 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 3 5 जा। अब किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। अब किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से। ऐसे अगला नंबर लिया 175, ये किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, 35 आया। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, 7 आया। ये 7 से 1 आ गया। तो इनके जो भी फैक्टर आए हैं उनको मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। अब ये देखते हैं कि तीनों में क्या कॉमन है। तो तीनों में देखा हमने कि देखो यहाँ पर क्या है कि ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तीनों में आ रहा है तो 5 लिख दिया। अब यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, तीनों में आ रहा है इसलिए 7 लिख दिया। तो 5 7 जा 35, इट इज द आंसर। तो यही नहीं, इसके सारे पार्ट, मैंने कहा ना सारे के सारे पार्ट इसके एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे H वाला पार्ट है 91 112 49। 91 किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से, 13 टाइम, 13 से 1 टाइम। ऐसे ही 112 के फैक्टर कर लिए, 49 के फैक्टर कर लिए, इनको यहाँ पर लिख दिया। क्या कॉमन आ रहा है? 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है। तो ये नंबर क्या है? कॉमन है इन ऑल द टर्म, तो उसको लिख दिया। और कोई नंबर कॉमन है क्या? नहीं। तो और कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, तो बस एक ही नंबर कॉमन था, उसको लिख दिया। दिस इज कॉल्ड अवर HCF। इसी तरह से इसके सारे पार्ट करने हैं। देखो एक और पार्ट बताते हैं आपको हम, ठीक है। ये देखो 18 है, 54 है और 81 है। कैसे करेंगे इसे आप? 18 के फैक्टर कर दिए, 54 के फैक्टर कर दिए,
और 81 के फैक्टर कर दिए और सभी के फैक्टर को यहाँ इस तरह से लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये देखेंगे क्या नंबर दोनों में कॉमन है। तो देखो यहाँ पर ये भी 3 और ये भी 3 और ये भी 3 कॉमन हो गया, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो 3 ही आ रहा है, वो भी 2 बार। ठीक है, तो बस इसका 3 लिख दिया, इसका 3 लिख दिया, 3 3 या 9 हो गया आंसर। इस तरह से आप इसके सारे के सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंजुगेटिव। कंजुगेटिव का मतलब लगातार। तो दो लगातार नंबरों का एचसीएफ क्या होगा, अगर वो दोनों नंबर सिर्फ नंबर हो या इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो। चलो एक एक करके बताते हैं आपको हम। तो देखिए आपसे कह रखा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर। नंबर ऐसे कोई भी एग्जांपल, 1 और 2 ले लो, 2 और 3 ले लो, 3 और 4 ले लो, लगातार कोई भी नंबर ले सकते हो। नंबर्स का मतलब कोई भी नंबर। जैसे मैंने 1 और 2 ही ले लिया, तो 1 का तो कोई फैक्टर होता नहीं सिवाय 1 के। अब 2 का भी सिवाय 1 और 2 के कोई और फैक्टर होता नहीं है, तो क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, यहाँ पर 1 1 यानी कि 1। तो ऐसे नंबरों का एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। कोई से भी दो लगातार नंबर लोगे तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। अच्छा, अगला पार्ट इसी में पूछा गया वो नंबर इवन नंबर हो। तो इवन नंबर जो 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, लगातार कोई नंबर ले लो, 2 और 4 ले लो, 4 और 6 ले लो, 6 और 8 ले लो, कोई भी दो लगातार नंबर ले सकते हो। जैसे मैंने 2 और 4 लिए, 2 के फैक्टर तो 2 ही रहेगा और 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 ये रहेंगे। तो क्या कॉमन आया दोनों में, 2 कॉमन आया, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2। तो लगातार इवन नंबर अगर आपको दे रखी हैं, सम संख्याएं दे रखी हैं, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही इसका थर्ड वाला पार्ट भी पूछा गया है। तो थर्ड वाला पार्ट पूछा अगर दो लगातार ऑड नंबर हो, ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ओके, तो कोई सी दो लगातार नंबर ले लो, 1 और 3 ले सकते हो, 3 और 5 ले सकते हो, 5 और 7 ले सकते हो। तो ऐसे नंबरों का एचसीएफ भी बना आता है। देखो 1 का फैक्टर में 1 आएगा खाली, 3 में 1 और 3 भी आ जाएगा, तो क्या कॉमन है, 1। तो जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता उसका आंसर हमेशा 1 आता है, क्योंकि 1 तो सभी नंबर की टेबल में आता है। ओके, सो दिस इज द आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर। भाई को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है, ये बात पहले से समझ लीजिए। लेकिन यहाँ थोड़ा गलत तरीके से एक्सप्लेन किया उन्होंने, कहा कि 4 और 15 फर्स्ट फाउंड एज 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 होते हैं, 15 के 3 इंटू 5 होते हैं, इसलिए इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसलिए एचसीएफ क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये चीज गलत के रखी है। उन्होंने पूछा है इज द आंसर करेक्ट, तो आप लिखेंगे नो, दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। उन्होंने भाई इफ नॉट अगर नहीं है तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। ओके, तो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी नंबर जिसका कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पर हम 1 ले सकते हैं। तो जैसे ये नंबर दे रखा है 4 के फैक्टर भाई 2 इंटू 2 होते हैं, लेकिन हम चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो सभी में आता है। 15 में 3 इंटू 5 होता है, हम 1 भी लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। तो बस आप डायरेक्ट वे में याद रखिए, अगर कोई संख्या को प्राइम है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू।